सर बात तो करनी चाहिए थी, लेकिन बात करने के लिए टाइम भी मिलना चाहिए। बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे प्रशासन से बात हो जाए किसी मुद्दे को लेकर कि तो इन ड्राइवरों की नौकरी बच जाए, इनको रूट पे लिया जाए, मगर वो समाधान नहीं मिल पाया उसमें। कारण यही था कि इन जो ड्राइवर है 142 ये निकाल दिए गए थे। इसके बाद जो कुछ ड्राइवर और बचे हैं हमारे, जो अभी ड्यूटियाँ कर रहे हैं, 60-70 ड्राइवर हैं, उनको भी ये 4 नंबर डिपो में जब गाड़ियाँ आ जाएंगी तब उनको भी ईएमआई कंपनी के थ्रू देना है इन्होंने, इसलिए एस्मा लगाया था ताकि ये हड़ताल या कोई धरना प्रदर्शन ना कर पाए। सर इसमें पहले तो हमारे 142 ड्राइवर निकाले हुए थे, उसके बाद अभी 150 के करीब अभी टर्मिनेट हो चुके हैं। सरकार का कहना ये था कि घर घर रोजगार देंगे ताकि कोई बंदा बेरोजगार ना रहे, पर हम 10 साल से यहाँ सेवाएं निभा रहे हैं और हमारी प्रशासन से यही अपील है कि हमने कुछ गलत नहीं किया। इन 10 सालों में हमने प्रशासन का पूरा साथ दिया है। जब कोरोना टाइम था तब भी हम प्रशासन के साथ ही थे, मिलकर यहाँ दवाइयाँ जो भी सब्जी वगैरह सब पहुँचाई है। और इस टाइम अभी हमारे साथियों को जरूरत थी इनको नौकरी की, जिनको 142 बंदों को निकाला गया था, उसके लिए हम इस प्रदर्शन कर रहे थे। तो इसके बदले हमें मिला क्या, 150 बंदे की और टर्मिनेशन मिल गई। अब हमारी प्रधानमंत्री जी से यही गुजारिश है कि हमारे बंदों को सभी को रूट पे लिया जाए। जो 150 टर्मिनेट करे हैं उनको भी, 142 हमें भी, और हमारे 3 नंबर डिपो में जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पे साथी हैं उनको भी ड्यूटी पे लिया जाए। 70 बंदों के करीब वो भी वहाँ बैठे हैं। देखो प्रशासन अपना काम कर रहा है, हमारी हम प्रशासन से यही अपील कर रहे हैं कि हमारे बंदों ने किसी को कोई रास्ता नहीं रोका, कोई बस नहीं खड़ी की, किसी के सामने कोई रोष प्रदर्शन नहीं दिखाया। हम अपना शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं। एफआईआर करने के लिए प्रशासन सिफारिश बार बार कर रहा है कि इन पे एफआईआर दर्ज की जाए, पर हमारी शांतिपूर्वक ये धरना जो चल रहा है इसके चलते प्रशासन ये डिसाइड नहीं कर पा रहा अभी किया क्या जाए। मुलाजिम रखने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 3 नंबर में आधार कार्ड लेकर या वैसे भी इन बंदों को रूट पे लिया जा रहा है। जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, उनको भी नए बंदों को बुलाया जा रहा है बिना ट्रेनिंग और बिना किसी भी टेस्ट के, उनको सीधा रूट पे लिया जा रहा है। इससे सवारियों की जान को खतरा, चंडीगढ़ के लोगों की जान को खतरा बना रहेगा। देखिए सर, हमारे ड्राइवरों की तकरीबन उम्र 50+ ही है और ना ही ये कहीं और नौकरी कर पाएंगे। इसीलिए हम चाहते थे कि प्रशासन हमारी इन मांगों को सहमति जताए और हमारे इन बंदों को रूट पे ले। मगर हमारी अब बातचीत चल रही है प्रशासन से, देखते हैं क्या रिजल्ट निकल गया। अगर नहीं माना तो रुख हमारा जथेबंदी के साथ मीटिंग चल रही है, उनके साथ भी हमारी अब मीटिंग होगी 12 बजे के बाद। उसके बाद हम अपना धरना प्रदर्शन रोज प्रदर्शन तेज करेंगे। गुरनाम सिंह चंडूनी की जो हमारे यहाँ से प्रधान है, हैप्पी जी पंजाब से है वो, उनसे हमारी बातचीत हुई है। राज्यपाल जी हैं मोहाली के एक प्रधान है, उनसे हमारी बातचीत हुई है, उनसे हमारी बातचीत चल रही है। वो मीटिंग करेंगे हमारे साथ 12 बजे के बाद। अगर हमारा कोई हल ना हुआ तो वो जथेबंदियां हमारा साथ देने के लिए तैयार है। ना ही तो हम कोई प्रदर्शन कर रहे थे, ना ही कोई धरना था, ना कोई हड़ताल। सभी बसें चल रही हैं। हमारे को हमारे डायरेक्टर साहब ने मैसेज करके 2 दिन पहले मैसेज किया था शाम को कि शाम को मिलेंगे। तो वहाँ पे टाइम 9 साढ़े 9 के लगभग टाइम था। हमने कहा कि सर ऑफिस में ही मिलेंगे, कि हम आप साथ में इकट्ठे होके आ जाना, आ- आपको मैं दिल की बात बताऊंगा। जैसे ही हम यहाँ पे इकट्ठे हुए, डायरेक्टर साहब आते हैं, हमारे कर्मचारियों को थोड़ा सा गुस्से में, धमकी भरे लहजे में इनको डराते हैं, धमकाते हैं। हम मैं वहाँ पे 3 नंबर डिपो में था। जैसे ही मेरे को पता चला हमारे सर आए हुए हैं, मैं जैसे ही वहाँ से चला, यहाँ मेरे को मिला ही नहीं। इतने में मैं यहाँ पहुँचने के लगभग यहाँ लाइटों पे था मैं। उसके बाद पता चला कि वो 3 नंबर डिपो में चले गए। जैसे ही मैं वहाँ गया, वो वहाँ से भी निकल चुके थे। अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से कोई ना हमें बुलाया गया, ना मीटिंग करी गई। हमें बुलाया था कि दिल की बात रखेंगे, आ जाओ आपको दिल की बात बताएंगे। हमें यहाँ आने के बाद पता चलता है कि एसएसपी को कंप्लेंट कर दी हमारे खिलाफ कि भाई इन्होंने धरना किया, हड़ताल करी पब्लिक प्लेस में। कोई हमने धरना प्रदर्शन नहीं, हम आप आराम से शांति से बैठे हैं। जैसे आप कल आए थे, आपको बता दिया। आज भी हम ऐसे ही शांति से बैठे हैं। पूरी रात हम यहाँ ठंड में बैठे रहे हैं। मेरी और मेरी पूरी टीम की तबीयत भी खराब हो चुकी है। गला भी, ठंड वगैरह, ना खाना ना पीना, हम ऐसे ही बैठे हैं कल से। बुलाने के बाद यहाँ पे पता चला कि ऐसे ऐसे आप पे एफआईआर होगी। और हमारे कल आपको, जैसे कि आपको बताया भी था मैंने, कल हमारे 75 बंदों को फिर टर्मिनेट कर दिया गया। कुछ साथी ये हमारे 2 नंबर डिपो के हैं, कुछ हमारे 4 वाले थे, कुछ 3 नंबर में हमारी बहन है, लड़कियां, उनको भी
टर्मिनेट कर दिया गया, जिसमें कईयों की तो आर्थिक स्थिति इतनी खराब है। एक तो खुद बहन हमारी ऐसी है, वो मतलब अपाहिज है, लड़का भी उसका वो है और अपंग बोल देते हैं। तो प्रशासन ने मतलब बिल्कुल दया भावना नहीं रही। हमारे को पिछले 10 साल का इनाम इस तरह दिया हमारे को, जैसे कोरोना जैसी, आपको पता कोरोना महामारी जैसी बीमारी में सीटीयू में हमें इतना बड़ा योद्धा दिया गया, कोरोना योद्धा बोलते थे हमें। तो योद्धा हमारा अब भूल गया प्रशासन। इन्होंने पूरे चंडीगढ़ वासियों को सेक्टरों में घर घर जाके भोजन सामग्री, सब्जियां जैसी चीज़ें सारी उपलब्ध कराई थी। प्रशासन से हम यही उम्मीद करते हैं, जैसे उन्होंने हमें बताया कि आपको 15-15 दिन की रोटेशन वाइज ले लिया जाएगा, और वो 3 तारीख को हमारा टाइम बनता था। जैसे जो बंदे पहले चले हुए थे हमारे ड्राइवर कंडक्टर साथी, 15 दिन की आपकी रोटेशन लग जाएगी, 15 इनकी 15 इनकी। जैसे ही नई बसें आएंगी आप सभी को एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो हमारे सर ने वो 3 तारीख को ना तो हमारी ड्यूटियाँ लगाई, 2-4 दिन ऑफिस में भी नहीं आए। तो लोग कोई बता रहे थे कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी, तो सभी के घर में है फैमिली प्रॉब्लम। तो उन्होंने तो एक कॉल करके ऑर्डर ही देना था। पिछले 27 तारीख को मैं अपने डायरेक्टर सर, जीएम सर, 2-3 हमारे जीएम हैं, सभी हमारे आदरणीय अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं रिसीव किया। कर्मचारी मेरे ऊपर प्रेशर था, पूछ रहे थे भाई हमारी ड्यूटियाँ क्यों नहीं लगी। मैं सर से बात करके बताता हूँ, मेरा किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया, ना हमारी पूरी टीम का। कल हमारे को मैसेज आता है, हम वहाँ परसों सॉरी रात को, कि आप हमारे घर पे आ जाओ। हाँ सर, इस टाइम तो घर पे अच्छा नहीं है, हम सुबह ऑफिस में मिल लेंगे, कोई नहीं 1 दिन और लेट हो जाएंगे। तो हम जैसे ही बात हुई यहाँ आए, आपको बाकी सारी बातें मैंने आपको कल बता दी थी। कितने लोग टर्मिनेट किए हैं और कितने लोगों के ऊपर एफआईआर है? हमें तो सर अखबार के माध्यम से पता चला था, ये हमारे साथ जो षड्यंत्र रचा गया, इसमें जो हमारा लहरी सॉल्यूशन ठेकेदार है, इसमें इसका भी पूरा रोल है। उसने भी हमारे को पहले कोई सूचना या नोटिस नहीं दिया निकालने से पहले। कोई भी है अपने कर्मचारी को निकालते हैं 1 महीना पहले, 20 दिन पहले, 2 महीने पहले नोटिस देते हैं कि भाई हमारे पास बसें नहीं है, आप अपनी एडजस्टमेंट कर लेना। जैसे ही हमारे को लेटर भी ऐसे दिया गया है, जैसे सीधा ऑफ रूट की लिस्ट डाली और उसमें लिखा था कि आप सभी को ऑफ रूट किया जाता है, और उसमें ना ही हमारे किसी अधिकारी के सिग्नेचर थे, वो हम आपको दिखा भी देंगे। कितने लोग बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और कितनों पर एफआईआर है? सर अखबार के माध्यम से पता चला था 130 बंदों को निकालेंगे, ऑफ रूट करेंगे, रोटेशन वाइज ड्यूटियाँ लगाएंगे। अखबार के माध्यम से ही हमें पता चला है 142 बंदे 142 वो निकाल दिए गए। हमने पूछा सर आप 130 बोल रहे थे, 142 हो गए। उसमें भी उसके बाद हमारे कुछ अभी 142 तो वो हो गए, और कल जैसे 75 कल टर्मिनेट किए गए हैं। हाँ जी, डीसी रेट पे लगे थे जी हम। तो अब क्या कर रहा है प्रशासन हमारे साथ जी, पहले तो हमें झूठे आश्वासन दिए जी, तो अब हमें डीसी रेट से हटा के पूरा प्राइवेट कर रहा है जी। अब यहाँ पे ये पहले सीटीयू की चलती थी जी, अब यहाँ पे प्राइवेट चलेगी सारा कुछ। अब देखो जी हमारी अब सैलरी 30,000 के लगभग है जी, तो कंपनी रखेगी जी अपने हिसाब से, वो 18 दो 20 दो कितने दो। मैं 30,000 रुपये यहाँ रह रहा हूँ जी, 5,000 रुपये मेरे यहाँ खर्चा है, मेरी 2 गुड़ियाँ हैं जी, मैं 20-22,000 रुपये अभी घर पे भेज रहा हूँ। तो जब मेरे को 20,000 यहीं से मिलेगी, 5,000 मेरा यहाँ का खर्चा हो गया जी, तो मैं घर कितने भेजूँगा दिखता हूँ। आज की महंगाई में कैसे मैं अपने बच्चों को लालन पालन करूँगा, कैसे आगे उनका भविष्य करूँगा बताओ। मेरा तो खुद का नहीं भविष्य बढ़ने, आगे में उनका भविष्य क्या बढ़ाएंगे। अब हमारे साथ तो ऐसा काम हो गया जी, हम तो मर तो गए जी। और हमसे प्रशासन से भी हमने तो पत्र भी लिखा हुआ है राष्ट्रपति जी को भी, प्रधानमंत्री जी को भी, हमको इच्छा मृत्यु का हम तो मांग रहे हैं जी।
मत तो हम पहले ही गए थे, हम तो इसी वही बात है जी, हम तो दायर देंगे कुछ भी देगा, हम तो मारे तो बिल्कुल, और उससे तो आगे क्या है देता हूँ। हमारे सारे बंदे जितने भी देखो सारे फैमिली वाले बनते हैं, किसी के 2 गुड़िया, किसी के कितने बच्चे, किसी ने लोन ले रखा जी, किसी ने हाउस लोन, किसी का मतलब यहाँ ऐसे ऐसे बंदे बैठे हैं जी जिनकी गुड़िया अस्पतालों में एडमिट है जी, उन बंदों की अपनी ज़मीन भी बिक गई है जी। फिर उनके पास का ये भरोसा था जी हमारे पास नौकरी है, हमारे पास 30,000 रुपये आ रहे हैं। अब वो बंदे देख रहे भाई हमारे तो 30,000 भी चले गए, बताओ वो तो मर ही गए ना जी। अब तो फिर यही बात रहेगी जी, अगर मर तो गए जी हम तो फिर सीधा वही बात है, मार दो जी, हम तो खुद ही मांग रहे हैं जी, अब हम मौत तो खुद ही मांग रहे हैं जी। भाई हमें मर तो गए जी, हमें इससे मृत्यु हो गई। कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे? देखो ये तो अनिश्चित है जी, हम तो देखो बैठ गए जी। अब हम तो देखो जी ये तो प्रशासन के हाथ में, देखो इनको मारना है या इनको उठाना है या इनका देखो रोजगार आगे चलाना है, इनका भविष्य देखना है, इनके बच्चों का भविष्य देखना है। आप भी हिसाब लगा लो सर, देखो 30,000 रुपये में इतने बड़े शहर में होता है, लेकिन फिर भी हम गुजारा कर रहे हैं जी। हम जब लगे थे जी 12-14,000 रुपये पर लगे थे जी, आई साल जी हमारा एग्रीमेंट 100-200,000 जितना लगता लग के जी वो 30,000 तक पहुँचा जी, 10 सालों में 30,000 तक पहुँचा जी। अब डायरेक्ट डीसी रेट ख़त्म करके उल्टा फिर हमारे को 20-22,000 रुपये में कर। प्लस एक और बात है जी, अब जैसे मेरे को 10 साल हो गया जी, 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस हो गया, कंपनी आएगी, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी जीरो तरीके से लेगी शुरुआत से। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस तो जीरो हो गया ना सर, बताओ। और कभी भी निकाल सकते? कभी भी निकाल सकते हैं सर। लगे थे हम डिपार्टमेंट के थ्रू, और अब डिपार्टमेंट हमें पूरा प्राइवेट, कोई PMI कंपनी की बस है, पूरा उसके थ्रू करेगा। भाई जो भी करेगा ये करेगा, हम आपके कोई नहीं है। सीधा हमारे डॉक्टर साहब ने हमें बोल दिया भाई हमारे साथ तुम्हारा कोई नहीं है। आप ये कह सकते हो आज कोरोना योद्धा। हाँ जी, देखो कोरोना में देखो जी 2-2.5 साल कोरोना की महामारी थी, हमारे बंदों ने देखो अपनी जान पे अपनी उस पर रिस्क लेके, अपने बच्चों के उस पर रिस्क लेके। सर आपको हमने खबर की थी कोरोना योद्धा आपके ऊपर फूल तक बरसाए गए। हाँ जी। सर हमारा प्रदर्शन ये शांतिपूर्वक अपनी बात रखने के लिए आए हैं। यहाँ पर डायरेक्टर साहब ने बुलाया था अभी, हाँ यहाँ आओ हम आपको मन की बात बताएंगे, पर यहाँ के हम पे FIR कर दी गई, इस प्रदर्शन को नजायज करने की कोशिश की गई। जो भी बैठे हैं बंदे अपने आराम से बैठे हैं, कोई हा हुल्ला नहीं कर रहे, कोई अपनी बात सुनने के लिए, उनसे बात करने के लिए आए थे। हमारी भर्ती 2016 में स्टार्ट हुई थी, उस टाइम के डायरेक्टर साहब ने खुद ड्राइवरों के टेस्ट लिए थे, इनके एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इनकी भर्ती कराएगी। मेडिकल 16 हॉस्पिटल में कराया गया, जहाँ प्राइवेट बंदों का मेडिकल भी नहीं होता। कंडक्टर भी ऐसे ही, उनकी भी एडवर्टाइजमेंट निकाली गई, उनकी भी 16 हॉस्पिटल में मेडिकल कराए गए, जहाँ पे नीटर के थ्रू और पंजाब यूनिवर्सिटी के थ्रू पेपर लिया गया, वहाँ प्राइवेट बंदों का पेपर नहीं लिया जाता। आज 10 साल हो गए, 10 साल से ये काम कर रहे हैं। आज एकदम से इनको निकाल के DC रेट पे काम कर रहे थे, इनको 20,000 की नौकरी के लिए कंपनी के थ्रू बुलाया जा रहा है। जो PM बसें, जो इलेक्ट्रॉनिक बसें आ रही हैं, इन्होंने ना बहुत कोशिशों के बाद अपना DC रेट बढ़ाया था, उसको भी 10 साल में। देखो यहाँ पे डिपो नंबर 3 में हमारे कुछ भाई चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, अशोक लेलैंड और एशर की बसों में, जहाँ उनको सैलरी बहुत कम दी जा रही है। DC चंडीगढ़ का यहाँ MC ने पास किया हुआ है कि DC रेट से कम कहीं रख नहीं सकते, उन भाइयों को DC रेट दिया जाए। जो सरकारी संस्था है जो CTU के बसें चला रहे हैं, कोई प्राइवेट तो बसें नहीं है, CTU की बसें हैं, उन्होंने टेस्ट दिए उन्होंने भाइयों ने भी, उनको DC रेट सारे भाइयों को दिया जाए। मॉर्निंग इवनिंग ड्यूटी उनकी की जाए, और इन भाइयों को जो भी 145 आए हैं, जो टर्मिनेट किए हैं, जो FIR हुई वो कैंसिल की जाए। इन भाइयों को सबको ड्यूटी लिया जाए, चाहे अशोक लेलैंड वाले हैं, चाहे 145 हमारे ड्राइवर हैं, सबको। ये काफ़ी टाइम से इनकी सैलरी भी पूरी नहीं मिली।